के बच्चों, हम लोग मेरे बचपन के दिन पाठ पढ़ चुके हैं। आइए अब उस पाठ से प्रश्न और उत्तर लिखा जाए। पहला प्रश्न है, मैं जब उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि क है उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। ख है लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। तो क का उत्तर लिखिए। उस समय अर्थात 1900 के आसपास भारत में लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी। पूर्ण विराम। प्रायः उन्हें जन्म देते ही मार दिया जाता था, उन्हें बोझ समझा जाता था। यदि उनका जन्म हो जाता था तो पूरे घर में मातम छा जाता था। महादेवी वर्मा अपने एक संस्मरण में लिखती हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा में बैंड वाले नौकर चाकर सब लड़का होने की प्रतीक्षा में खुश बैठे रहते थे। पूर्ण विराम। जैसे ही लड़की होने का समाचार मिलता सब चुपचाप विदा हो जाते। पैराग्राफ चेंज कीजिए, एक इन्वर्टेड कॉमा बंद करके। ऐसे वातावरण में लड़कियों को कम भोजन देना, उन्हें घर के कामों में लगाना, पढ़ाई लिखाई से दूर रखना आदि बुराइयों का पनपना स्वाभाविक था। अब ख लिखिए। ख का उत्तर, आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियां थोड़ी बदली हैं। पढ़े लिखे लोग लड़का लड़की के अंतर को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। बहुत से जागरूक लोग लड़कियों का उसी तरह स्वागत करते हैं जैसे लड़के का। शहरों में लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया लिखाया भी जाता है। पूर्ण विराम। परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आज जितनी भी भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, लड़कियों को जन्म रोकने के लिए हो रही हैं। देश में लड़के लड़कियों का अनुपात बिगड़ता जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि महानगरों के सबसे कम लड़कियां चंडीगढ़ में हैं। इस देश का एक उन्नत शहर माना जाता है। वहाँ न शिक्षा कम है न धन वैभव। वास्तव में लड़कियों को जन्म को रोकना वहाँ के निवासियों की मानसिकता पर निर्भर है। अब प्रश्न नंबर आप 2 लिखेंगे। लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। प्रश्न नंबर 2 है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। उत्तर लिखिए। लेखिका को उर्दू फारसी में बिल्कुल रुचि नहीं थी। उनके शब्दों में एक इन्वर्टेड कॉमा में ये बाबा, कोष्ठ में बंद कर दो बाबा को, अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे बस की नहीं थी। एक इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा। इसलिए जब उन्हें उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी साहब घर में आए तो लेखिका चारपाई के नीचे छिप गई। आज बस 2 ही प्रश्न, आगे जो बचा हुआ है उसको कल लिखाया जाएगा।